हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस की आदत डालिए। मैं लास्ट वीडियो में जब ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहा था तो मैंने आपको बोला था कि इस तरह के क्वेश्चंस की आपको आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चंस इस तरह के आपके एग्जाम में आते हैं। और आप जब 12 में जाएंगे, मैं आपको पहले भी बोला कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। लिमिट आप कैसे निकालते हैं, पहले चीज समझिए। ये फंक्शन जो है ना, इसका डिफिनीशन किसी पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है। देखिए, ये कौन सा पॉइंट है, वो x इक्वल टू 0 पे ब्रेक हो रहा है। ठीक, तो दो पॉइंट्स पे पूछ रहा है, 0 और 1 पे। तो पहली चीज, इस फंक्शन का थोड़ा सा ग्राफ अगर हम समझ लें, ठीक है ना, तो बाकी चीजें जो हैं आप अपने से कर मतलब बड़े आसानी से आप कर ले जाएंगे। लेकिन ग्राफ समझना जरूरी है। ये x एक्सिस है, इधर मान लीजिए y एक्सिस, और ये मेरा क्या है, ओरिजिन। ठीक, पहली चीज की बोल कह रहा है कि जब x 0 है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये पूरा रियल लाइन है ना। तो जब 0 या 0 से छोटा, तो ये देखिए, ये पूरा यहां से अगर ये इसको मैं माइनस इन्फिनिटी लिखता हूं, इसको प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, 0 इंक्लूडेड है। इस फंक्शन का डिफिनीशन क्या है, 2x प्लस 3। थोड़ा सा अगर देखें आप, मैंने आपको बोला था ना स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, तो मतलब क्या है, ये y इक्वल टू 2x प्लस 3 जब x लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो इस केस में माइनस 2x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 3। इंटरसेप्ट फॉर्म में आप लिखेंगे तो x अपॉन माइनस 3/2 प्लस वाई अपॉन 3 दिस इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में आया। तो ये देखिए, ये जो लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और ये x एक्सिस को अगर यहाँ पे मैं -1 लिखता हूं, ठीक है ना, तो यहाँ पे कहीं मेरा अगर ये -2 है तो बीच में -3/2 होगा। तो ये मेरा -3/2 है, ये पॉइंट, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट। इस पे x एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा और y एक्सिस को 3 यूनिट पे, तो 1 2 3 फॉर एग्जांपल ये। तो देखिए, इसका ग्राफ कैसे आता है, मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आपको मैं बिल्कुल विजुअलाइज करवा पाऊं। तो माइनस इन्फिनिटी से और इसके बीच में, 0 के बीच में इसका जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से जा रहा है। ओहो, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, मुझे इधर से ले जाना चाहिए था। कोई इशू नहीं है, चलिए मैं उसको इरेज कर दूंगा। ऐसे ले जाऊं तो आपको शायद मैं जो बताना चाहता हूं वो बिल्कुल बता पाऊंगा। चलिए, कुछ हद तक ठीक है, मैं इसी को 3 ले लूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए ऐसे ये कर दिया। मैं पॉइंट्स इधर थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली मैं एडजस्ट कर लेता हूं। मान लीजिए ये मेरा, ठीक है, ये मेरा 1 है, ठीक है ना, यहाँ पे 2 है, और ये मेरा पॉइंट 3 है वाई एक्सिस पे। और यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने पॉइंट ड्रॉ किया था, ये मेरा -3/2 है। तो ये एक लाइन ऐसे है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें ये बोल कह रहा है ना कि बस 0 तक ये है। ये आगे जो है मुझे इरेज करना पड़ेगा। अब फिर से इसको मैं क्या करूं, अब मिटा दूंगा, लगा दूंगा तो ये फिर मिट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एफर्ट लगाते हैं। ये देखिए, ये ग्राफ ऐसे आएगा, फिर से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। चलिए, हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मैं मान लेता हूं, कहाँ गया, हाँ ठीक है, और इसको यहाँ अब मैं एडजस्ट कर देता हूं। ये मेरा फॉर एग्जांपल -3/2 और ये मेरा 3 है। तो ये देखिए, ये अब आगे तक इसको ले जाइए, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ये पोर्शन रहेगा। और यहां से देखिए, ये लाइन मेरी क्या है, y इक्वल टू 3x प्लस 3, इसकी मैं बात बोल रहा हूं। तो -3x, ठीक है, प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 3। तो x अपॉन -1 प्लस वाई अपॉन 3 दिस इज इक्वल टू 1। तो ध्यान दीजिएगा, अभी क्या बोला, 0 से बड़े पे ये लाइन का इक्वेशन ये है। तो ये लाइन अगर आप देखेंगे तो x इक्वल टू -1 ऐसे इंटरसेक्ट करके जाएगा। लेकिन इधर पोर्शन जो है ना, निगेटिव x एक्सिस और 0 पे ये पहले वाले लाइन का पोर्शन होगा, और इसका पोर्शन जो है ये 3 y इक्वल टू 3 पे इंटरसेक्ट करके आगे निकल जाएगा। तो इसको मैं येलो कलर दे देता हूं। तो ये जो पार्ट होगा इसका, जब ग्रेटर देन 0 पे, तो वो क्या आएगा, देखिए ये वाला पोर्शन, यही से आगे ये कंटिन्यू हो जाएगा। जब आप बनाने की कोशिश करिए ना तो बनता नहीं है, और ऐसे बड़ा आराम से बन जाता है। ठीक है, तो इसी को मैं ऐसे आगे स्ट्रेच कर दिया। अब ये देखिए आगे तक चला जाएगा, ऐसे ऐसे फॉर एग्जांपल। चलिए, ठीक है ना, ये लाइन है मेरी, ऐसा कुछ लाइन का ये पोर्शन है। ठीक,
तो दो पार्ट में ये मिलके बना है और ऐसे आप देखेंगे तो ये सिंगल एक स्ट्रेट लाइन केवल दिखेगी, हालांकि इस पे मैच करिएगा बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन दिखेगी, यहाँ थोड़ा टेढ़ा हो गया बट ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखेगी। दो पोर्शन में है इसलिए मैंने बताया कि एक जो है आपका पिंक और एक जो है आपका येलो। तो ये क्या बताता है कि जब एक्स जो है मेरा निगेटिव है या जीरो है तो वो ये पिंक पोर्शन है, मतलब ये वाला लाइन का पोर्शन आ रहा है, और जब ग्रेटर देन जीरो है मतलब पॉजिटिव रियल नंबर तो ये पिंक वाला पोर्शन। और ओवरऑल इसको मैच कर दीजिएगा, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया ऐसा नहीं, ये कॉन्टिन्यूसली स्मूथली लगातार बढ़ते चला जाएगा, ठीक है ना। वो बढ़ नहीं पाया बट ठीक है, एक ऐसी ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। ये थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है ऐसा नहीं होगा, स्मूथ बिल्कुल जाएगा ना, ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह, उसको आप ढंग से कर लीजिएगा। एनीवेज ठीक, ये ग्राफ मैंने बताया कि ये दो पोर्शन से मिल के बना है। लेकिन अब मैं सोल्यूशन एक्चुअल क्वेश्चन पे आता हूं। ये जस्ट विजुलाइज करवाने के लिए मैंने बोला कि ग्राफ आपको समझना जरूरी है कैलकुलस में। और देखिए जीरो पे जब लिमिट निकालनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे जीरो के बिल्कुल करीब, तो इसकी वैल्यू 3 के आसपास जाएगी, और इधर भी जाएंगे तो 3 ही के आसपास जाती है, मतलब लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगा। ग्राफ से ये समझ में आ रहा है, बट मैं इसको शो करूंगा। तो चलिए फॉर एक एक को मैं कर रहा हूं। फॉर लिमिट x टेंस टू 0 fx, मैं इस लिमिट की बात कर रहा हूं, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए मैं क्या करूंगा, जब भी ऐसा कुछ है जिस पॉइंट पे ब्रेक हो ना, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट जरूर चेक करें। ऑफकोर्स ये पॉलिनोमियल है, लेकिन जीरो पे दो पोर्शन में ये बटा हुआ है ना। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो पिंक वाला पोर्शन आएगा, ये देखिए पिंक वाले पोर्शन पे आप जाएंगे, और जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो येलो वाले पोर्शन पे जाएंगे। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में यहां पे जाना है और राइट हैंड लिमिट पे ये पोर्शन लेना है। तो इसलिए जिस पॉइंट पे अगर फंक्शन डिफिनीशन ब्रेक हो, उस पॉइंट पे अगर लिमिट पूछे ना, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाइएगा, डायरेक्ट मत करिएगा। मैंने बोला था ना कि जब पॉलिनोमियल आए तो डायरेक्ट उस पॉइंट पे जो है ना वो अगर लिमिट निकालना है तो वो पॉइंट जो है डायरेक्ट पुट कर देते हैं, जैसे हमने पीछे के क्वेश्चंस में किया। लेकिन यहाँ पे ऑफकोर्स पॉलिनोमियल है, लेकिन जब डिफिनीशन ब्रेक हो ना तो फिर आप लेफ्ट और राइट निकालेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। सो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx ना, ये क्या हो जाएगा बाय डिफिनीशन, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। a क्या है, किस पॉइंट में निकाल रहा है, 0 पे। तो दैट मीन्स क्या हुआ, सिंपली लिमिट h टेंस टू 0, और ध्यान दीजिएगा ये हो गया f ऑफ माइनस h। और ध्यान दीजिए ये माइनस h जो है ना वो निगेटिव क्वांटिटी है, निगेटिव है मतलब लाइन का ये पोर्शन, क्योंकि निगेटिव x के लिए ये पिंक वाला पोर्शन मेरा डिफाइंड है। तो आप यहां पे रखेंगे, मतलब क्या हुआ कि यहां पे जहां जहां x है वहां पे आप क्या रखेंगे, माइनस h रखेंगे। इसीलिए मैंने ग्राफ आपको बताया था। देखिए ये 0 माइनस h यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे ये फंक्शन का कौन सा पार्ट है, पिंक वाला, तो पिंक वाला पार्ट ये है। तो यहां पे आप रखेंगे x के प्लेस पे माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h रखिए, तो 2 माइनस h प्लस 3। अब ध्यान दीजिए डायरेक्ट h इजकल टू 0 अगर आप रखेंगे तो यहां पे आप देखिए, अब यहां पे रख दीजिए, क्योंकि अब मैंने लगाया कि ये h टेंस टू 0, h के टर्म में ये देखिए ये एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे डायरेक्ट h इजकल टू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा, 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 3 आ गई। अब चलिए जरा राइट हैंड लिमिट निकालिए 0 पे। सो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, मतलब राइट हैंड लिमिट, और यहां पे लिमिट x टेंस टू 0। अब जब आप राइट हैंड लिमिट पे आ गए तो यहां पे क्या करेंगे, h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, मतलब ये, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h। अब यहां पे फंक्शन का डिफिनीशन क्या है, देखिए 3 ब्रैकेट में x प्लस h, मतलब इसको आप लिख सकते हैं ना 3x प्लस 3 ना। अब देखिए यहां पे ये h जो है पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो जब पॉजिटिव क्वांटिटी है तो फंक्शन का डिफिनीशन पॉजिटिव x के लिए, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब पॉजिटिव है तो उसके लिए ये डिफिनीशन है, मतलब येलो वाले पोर्शन पे आएंगे तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे h रखेंगे। तो दिस विल बी लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ से 3h प्लस 3, और जैसे ही h इजकल टू 0 रखे आपका 3 आ गया। तो राइट हैंड लिमिट 3, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ गया। सो दैट मीन्स क्या हुआ, सो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट
ये एग्जिस्ट करता है किसके इक्वल है, 3 के। अब ये दोनों 3 के ही इक्वल है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए। सो दिस, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ऑफकोर्स ये एग्जिस्ट कर रही है किसके इक्वल है, 3 के। और इसी पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट जो है 0 पे इस फंक्शन का, ये भी एग्जिस्ट करता है और किसके इक्वल है, 3 के। तो दिस विल इम्प्लाई जो मेरी लिमिट होगी x टेंड्स टू 0 fx, ये मेरी क्या होगी, 3। ये मेरा आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर मेरा क्या आया कि 0 पे मेरी जो लिमिट है वो मेरी 3 है। अब ओवरऑल मैं सारे पोर्शन को समराइज करता हूं। एक पार्ट अभी किया, दूसरा पार्ट और इजी है। मैंने बोला कि ये फंक्शन जो इस तरह से डिफाइन करता है ना, इसका ग्राफ खींचने की कोशिश करिए। आदत तो डालनी पड़ेगी, मैं शुरू से बोल रहा हूं कि थोड़ा सा अगर आप ग्राफ खींचना जान जाएंगे, कैलकुलस बहुत आसान हो जाता है। उसके लिए मैंने सिंपली एक ये ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश किया। ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। ये 0 और निगेटिव रियल नंबर और 0 के लिए ये पोर्शन है, इसको मैंने ड्रॉ किया। देखिए एक पिंक वाली लाइन आई। और 0 से बड़े के लिए ये पोर्शन है, ये क्या है, येलो वाली लाइन। ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस स्मूथ जाएगी, एक लाइन ऐसे बनेगा। बट एनीवेज यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा बन गया था ना, आप ऐसे ही बिल्कुल सीधा ले जाइएगा। चलिए मैंने ये ग्राफ बताया। अब ये ग्राफ बताने का दो मल्टी कलर यूज करने का मोटिव क्या है, समझिएगा। जब भी क्वेश्चन इस तरह से डिफाइंड हो तो वो किसी पॉइंट पे ब्रेक होता है। डिफिनीशन ब्रेक मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए ये x इक्वल टू 0 और निगेटिव के लिए ये डिफिनीशन है फंक्शन का। और जब x पॉजिटिव, ऑब्वियस सी बात है, मैं बात क्या कर रहा हूं, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब निगेटिव या 0 है, फंक्शन का डिफिनीशन ये है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब पॉजिटिव है, फंक्शन का डिफिनीशन ये है। मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब यहां से आप देखेंगे कि दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है। तो मैं आपको बोला जब भी लिमिट निकालें इस पॉइंट पे ना, जहां पे फंक्शन का डिफिनीशन ब्रेक हो, प्लीज लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट निकालिएगा। क्यों? क्योंकि 0 पे ही डिफिनीशन ब्रेक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 0 माइनस आता है ना, दैट मीन्स आप पिंक वाले पोर्शन पे होंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में, देखिए यहां से, और राइट हैंड लिमिट में आप येलो वाले पे। तो यहाँ पे आपको चेक करना होता है। लकली यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। ऐसा हो सकता है बहुत सारे फंक्शंस हम लोग देखेंगे भी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कुछ और आता है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कुछ और आता है। बट यहाँ पे ठीक है, प्रॉपर तरीके से डिफाइंड है। और आगे आप 12 में जाएंगे तो कॉन्टिन्यूटी करेंगे तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। चलिए, सो एनीवेज यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालने की कोशिश किया, डिफिनीशन के थ्रू मैं गया और यहाँ पे देखा कि -h, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू मेरी निगेटिव है। तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निगेटिव है तो फंक्शन का डिफिनीशन ये वाला है। तो यहाँ पे मैं जहां x है वहां पे -h रखूंगा। रख के अब ये पॉलिनोमियल आ गया, देखिए प्रॉपर, डायरेक्ट 0 रख दीजिए h की जगह, तो ये 3 आ गया। राइट हैंड लिमिट में गए तो राइट हैंड लिमिट में 0 + h, मतलब ये h है, h पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो उस फंक्शन का जो डिफिनीशन है वो ये है। तो यहाँ पे आप रखेंगे। रख के मैंने लिमिट निकाला 3। तो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 0 पे उस एक्चुअल फंक्शन, अब मेन फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसकी सेम आ रही है। मतलब इस मेन फंक्शन की लिमिट 0 पे एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू क्या हुई, 3, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे, मैं आपको बोला था ना कि सेकेंड पोर्शन बहुत ईजी है। तो सेकेंड पोर्शन पे फॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, यहां पे, अब यहां पे आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना है। 1 पे बात कर रहा है, 1 देखिए इधर कहीं यहां पे आएगा और 1 पे मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। ये देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया ना, पूरा कंप्लीट एक पॉलिनोमियल येलो वाले पोर्शन पे। तो यहां पे डिफिनीशन ब्रेक नहीं हो रहा है, 0 पे हो रहा था। 0 के लेफ्ट में पिंक, 0 के राइट में येलो। लेकिन 1 अगर मैं ले रहा हूं तो 1 के लेफ्ट में भी येलो, राइट में भी येलो। तो यहां पे वो डिफिनीशन लगेगा जो मैं आपको बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन हो, डायरेक्ट वो पॉइंट रख दीजिए। यहां पे कोई टेंशन नहीं है, तो बस डायरेक्ट आप पॉइंट रखेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx ना, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट, ठीक है ना, x टेंड्स टू 1 और fx मेरा डायरेक्ट, देखिए जब 1 की बात करता है तो यही पूरा फंक्शन लिख दीजिए, 3x + 1। इसमें आपका कोई 1 मार्क्स भी नहीं काटेगा। तो 3x + 1 नहीं, 3x + 3 है। अब x = 1 डायरेक्ट रखिए, तो 3 × 1 + 3, तो कितना हो जाएगा, 3 + 3, ये आ गया 6। इस लॉजिक को पूरा समझिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे कंप्लीट पॉलिनोमियल, मतलब यहाँ पे फंक्शन का डिफिनीशन चेंज नहीं हो रहा है। लेफ्ट में और राइट में दोनों में ये
एलो पोर्शन है। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल आए तो जिस पॉइंट पे लिमिट निकालना है वही पॉइंट पॉलिनोमियल में x की प्लेस पे पुट कर दीजिए, वो नियम यहाँ पे रूल लगाएंगे आप। और अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट से भी जाएंगे तब भी आप देखेंगे ना, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही एलो वाला ही पोर्शन लेंगे और राइट हैंड लिमिट में भी एलो वाला पोर्शन लेंगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में ये आता है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो h होता है ना, लिमिट के डिफिनीशन में याद रखिए, ये जो होता है बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है बट पॉजिटिव होती है। ये जीरो के बहुत पास होता है, जीरो के बहुत पास जाता है। जीरो के बहुत पास जाना मतलब क्या हुआ कि ये 1 के आस ही पास रहेगा, नेबरहुड में आना तो बिल्कुल यहाँ पे रहेगा। ऐसा नहीं आप बोलेंगे कि सर ये जीरो के इधर चला जाएगा, ना ना, मतलब अब आप ऐसा नहीं होगा कि 1 माइनस एच करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, नो, ये 1 के बिल्कुल पास होगा, नेबरहुड ना, तो ये 1 के बिल्कुल करीब। तो 1 के बिल्कुल करीब मतलब ये एलो पोर्शन पे ही रहेगा। उसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी, राइट हैंड साइड मतलब राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो भी ये सेम रहेगा एलो वाले पोर्शन पे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट पॉलिनोमियल वाला रूल लगा दिया। आपका होमवर्क होगा, अगर आपको कहीं डाउट है तो ये वाला 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, 1 पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और आप देखेंगे जो मैं बोलना चाहता हूं वही आपका आएगा। तो इससे आपको घबराना नहीं है, सेम आंसर आएगा 6। तो 0 पे लिमिट 3 आई इस फंक्शन की और 1 पे मेरा 6 आया। एक अच्छा क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन जो कि यहां से मेरे ख्याल से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। सो यहां पे लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट में जो हम ये टर्म h यूज करते हैं ना, तो h हमेशा बहुत स्मॉल क्वांटिटी होता है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी होता है h, लेकिन याद रखिए ये h जो है ना बहुत जीरो के आसपास होगा। मतलब h की वैल्यू 0.000 जितना आप ले जाएं और यहाँ पे आप जितना करीब 1 ले जाए कुछ लिख दीजिए। मतलब क्या हुआ, h जो है जीरो के आसपास की कोई क्वांटिटी है, जीरो के बहुत करीब की क्वांटिटी बट पॉजिटिव है, इसको आप जीरो नहीं लेते हैं। तो ये की कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो ये 1 माइनस एच मतलब 1 के बिल्कुल करीब और 1 प्लस एच मतलब बिल्कुल करीब। क्यों? क्योंकि हम बात करते थे डिफिनीशन में कि लिमिट्स मतलब नेबरहुड, नेबरहुड मतलब इस 1 के आसपास बिल्कुल। मैं समझा पाया कि नहीं? चलिए, अब अगर ये समझ में आ गया तो इस 1 पे भी आप लिमिट निकालेंगे। और ध्यान दीजिए ये शायद ऐसा केस होगा जहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। फिर से मैं बोलूंगा, 1 पे पूछ रहा है, आप देखेंगे डिफिनीशन 1 पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। इसका ये पैराबोला टाइप का ग्राफ है, इसको भी आप करके देखेंगे। ये पैराबोला y=x² और -1 कर दिया मतलब कुछ ऐसे आएगा। और ये पैराबोला क्या है, ये तो शिफ्टिंग है, x² + 1 मेरा ऐसा कुछ होगा, उसका जो है नेगेटिव पोर्शन मतलब रिफ्लेक्शन, तो कुछ मेरे ख्याल से ये वाला पैराबोला ऐसे आएगा। आप कोशिश करिएगा, मेरे कहने पे मत जाइए। ऊपर वाला पोर्शन ये इस टाइप का आएगा, नीचे वाला पोर्शन ये। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली ऐसे ही दिखेगा, मैं जस्ट दिखाने के लिए आपको बताया। तो ग्राफ अगर खींचना जान जाएंगे तो ये चीजें थोड़ी सी आसान होंगी, ठीक है ना। तो एनीवेज, तो यहाँ पे डिफिनीशन ब्रेक हो रहा है। तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। यहाँ पे ऐसा मत करिए कि पॉलिनोमियल है डायरेक्ट 0 रख दो, नहीं, क्योंकि यहाँ पे जिस पॉइंट पे डिफिनीशन ब्रेक होगा वहां पे लेफ्ट और राइट चेक करना। जैसे हमने अभी जस्ट एग्जांपल किया क्वेश्चन नंबर 23, 0 पे ब्रेक हो रहा था तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक किया, राइट हैंड लिमिट भी चेक किया। 1 पे क्यों नहीं चेक किया? क्योंकि 1 पे डिफिनीशन ब्रेक नहीं हो रहा है। 1 पे तो ये मतलब यही पॉलिनोमियल आएगी ना, तो 1 पे कोई दिक्कत नहीं। 0 पे डिफिनीशन चेंज था इसलिए 0 पे लेफ्ट और राइट चेक किए। तो यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट आप चेक करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। इस हिंट के साथ मैं ये वीडियो फिनिश करूंगा और ये एक्सपेक्ट करते हुए कि मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छी लगे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए।